सरकार ने तो एक सबक सीख लिया, इन आड़तियों ने खत्म कर दो। सरकार चाहती है भी इनका आपस में रोड़ा पड़े जाओ, किसानों का ये चाहती है और किसानों का माल लूट लिया। सरकार अब भी ड्रामे कर रही है, सारे सेक्टरों को मैसेज आ रहे हैं, लेटर निकाल रहे हैं भाई ई नेम लागू नहीं है, सब सरकार का झूठ का पुलिंदा है। ये तो गेटबाज का और ये ईमेल लगाना चाह है ना, ये एक 420 का काम है। ई नेम वाला पोर्टल जो लेके आ रही है, ये बड़े 2 अडानी अंबानी के लिए लेके आ रही है। मंडियाँ खत्म कर दो, जमीन हरियाणा की क्या लोड़ है। जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तब तक हम पूरी तरह से 19 तारीख से हड़ताल पे सारी मंडियाँ चली जाएंगी हरियाणा की। नमस्कार, ये तस्वीरें आपको कैथल नई अनाज मंडी की दिखाई जा रही हैं, जहां आपको बता दें कि धान की आवक ने जहां जोर पकड़ लिया है, वहीं तीनों मंडियों के जो प्रधान हैं उनकी जो अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई है, तो आड़तियों ने साफ तौर पर ऐलान किया है कि जो ई नेम का भी विरोध किया है और जो उनकी आड़त है वो उनको मिलनी चाहिए, सुनिश्चित सरकार ने करनी चाहिए। तो तमाम जो बातचीत को लेकर उनकी एक अहम बैठक हुई है और उन्होंने अगर ये जो मांगे हैं उनकी नहीं मानी तो हड़ताल पर जाने का भी आड़तियों ने ऐलान किया है। तो आइए बातचीत कर लेते हैं जो अनाज मंडी प्रधान है उनसे, तो क्या कुछ उनका कहना है, क्या कुछ विचार विमर्श बैठक में हुआ है। जी, सरकार ने तो एक सबक सीख लिया, इन आड़तियों ने खत्म कर दो, बाहर कर दो। जे खत्म करना है जमीन उजाड़ के बाहर ही कर दो, ना लाइसेंस कैंसिल कर दो, अपने लाइसेंस वापिस ले लो, काम करने की जरूरत ही नहीं। जब हमारे पास लाइसेंस नहीं होंगे लोड़ ही नहीं आड़तियों ने कहीं भागने की। जी, ये तो एक बगाने वाला काम कर रखा है। जी, हम कब जबरदस्ती करते हैं, किसान का माल ओपन में बिकता है, चलो हम कहते हैं उस पर बेचो, किसी बेचो, चाहे गेट पास काटो, काटो, कुछ काटो, हमें कोई मतलब नहीं। हमें एक तो हमारी दामी जो है ना जी, वो हमें पूरी चाहिए जी, जो बनती है हमारी। जी, नंबर 2, ये जो गेटबाज का और ये ईमेल लगाना चाह है ना, ये एक 420 का काम है, फैन 420 है। जी, किसान नाराज होता हो, बताओ आरती का कोई रोड़ा हो किसान के साथ, फिर नु कह देते हैं जी ये तो बिचौली हैं। जी, हम बिचौली है ना की चीज़ में, या तो हमने किसान की चीज़ 500 में लेके 800 में बेची हो, ऑक्शन पे माल बिकता है, किसान संतुष्ट होता है और हमारे पर ये लागू क्यों कर रहे हैं। जी, इससे अच्छा हमारे मंडियाँ खत्म कर दो, जमीन हरियाणा की क्या लोड़ है। तो हमारी तो यही मांग है, जे हमारी मांगे नहीं मानी गई 19 तारीख पे सारे हरियाणा की मंडियाँ हड़ताल पे जाएंगी, फिर हमारा कोई कसूर ना काटियो प्रशासन और सरकार। हाँ जी, हमारी मंडियों का डिसीजन जो है 19 तारीख से हड़ताल पर जाना है, जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं। जी, सबसे पहले तो है आड़त का मुद्दा। जी, हमें जो सरकार ने परमल पे और गेहूं पे जो हमें आड़त कम दी है, हम कहते हैं हमें पूरी 2.5% दी। जी, उसके बाद गवर्नमेंट ई नेम वाला पोर्टल जो लेके आ रही है, बड़े 2 अडानी अंबानी के लिए लेके आ रही है। जी, तो ई नेम पे माल कैसे बिकेगा, अब भी गेट पासों काट रहे हैं, कह रहे हैं अभी 1 साल के लिए हमें इसको एक्सटेंड कर दिया है, 1 साल का टाइम दिया। हम 1 साल में ई नेम पे गेट पास भी नहीं कटाएंगे और हम ई नेम को लागू नहीं होने देंगे। और पेमेंट के बारे में भी हमें ये है भी फार्मर की ऑप्शन होनी चाहिए, वो अगर डायरेक्ट लेना चाहता है डायरेक्ट दे दो, अगर आड़ती के थ्रू लेना चाहता है, हमारी तो ये डिमांड है। जी। तो जैसे अधिकारियों से हमने बातचीत की थी, वो कह रहे थे सिर्फ गेट पास कट रहे हैं, उसके बाद जो पेमेंट है किसान की इच्छा अनुसार होगी। वो एक झूठ का पुलिंदा है। सरकार चाहती है अभी इसको आप लागू कर दो, बाद में इसको अगले साल 1 साल के लिए लिखा उस लेटर के अंदर, आप थोड़ा ध्यान से पढ़ो, लेटर के अंदर 1 साल के लिए एक्सटेंड किया है इसको, ना कि मतलब ख़त्म किया है। सरकार चाहती है भी इनका आपस में रोड़ा पड़े जाओ, किसानों का ये चाहती है और किसानों का माल लूट लिया जाए बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा। हाँ जी, आज जैसे आड़तियों की मीटिंग हुई है, तो क्या कुछ डिसीजन लिया है, किस विषय को लेकर मीटिंग? आज जो कैथल मंडी के अंदर मीटिंग हुई है, आज कैथल मंडी के तीनों प्रधान, पुरानी मंडी से श्याम बहादुर खरानिया जी, नई मंडी से श्यामलाल जी नोट जी और एक्सटेंशन मंडी से रघुवीर चंद जी और हमारे चेयरमैन धर्मपाल कटवा जी, हम सभी इसी बारे में इकट्ठे हुए हैं क्योंकि हमारी 10 तारीख को गुआना में एक रैली हुई थी सरकार के खिलाफ। जो सरकार रोज़ नए नियम हमारे ऊपर लागू करने जा रही है, उसके खिलाफ एक रैली हुई थी और उसमें एक निर्णय लिया गया था जी, जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तब तक हम पूरी तरह से 19 तारीख से हड़ताल पे सारी मंडियाँ चली जाएंगी हरियाणा की। जी, उसमें हमारी सबसे पहली तो ये मांग है, सरकार ने HSMB में एक नियम लागू किया हुआ है कि 2.5% की आड़तियों को, जो भी ये आड़ती अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं,
किसानों को भी और बाहर मंडी माल को संभालने के लिए। जी उसकी एवज में उनको 2.5% की आड़त दी जाएगी। हमारी सबसे पहली मांग तो यही है कि सरकार 2.5% की पूरी आड़त हमें दे। दूसरा, सरकार ने जो ये पेमेंट का डायरेक्ट पेमेंट का मुद्दा चलाया हुआ है जी इसमें हमारा ये कहना है कि किसान भी हमारे देश के नागरिक हैं। हम ये चाहते हैं कि किसानों से पूछ के, किसान का एक फंडामेंटल राइट है, किसान जिस प्रकार भी पेमेंट लेना चाहे, हम ये चाहते हैं सरकार एक ऑप्शन डाल के उसमें उसी हिसाब से उसकी पेमेंट करे। अगर वो कहता है कि मुझे सरकार से सीधी पेमेंट चाहिए तो वो सीधी पेमेंट ले। अगर वो ये कहता है कि मुझे पेमेंट आरटीओ के थ्रू चाहिए तो आरटीओ के थ्रू होनी चाहिए। जी तीसरा मुद्दा एक नया सरकार ने लागू किया है ई नेम का। सरकार अब भी ड्रामे कर रही है, सारे सेक्टरों को मैसेज आ रहे हैं, लेटर निकाल रहे हैं, भाई ई नेम लागू नहीं है। सब सरकार का झूठ का पुलिंदा है। जी ये ई नेम पूरी तरह से लागू है मंडी के अंदर। जी वो गेट पास, जो भी गेट पास काटे जा रहे हैं वो ई नेम के ऊपर काटे जा रहे हैं। तो जो अब धान बिक्री है वो ई नेम पे बिक्री है या वैसे बिक्री है 1509? सरकार ये जो गेट पास काटे जा रहे हैं वो सब ई नेम पे काटे जा रहे हाँ हैं। जी। ये सरकार ने पहले भी एक वादा किया था, अब सरकार इस पोर्टल को चालू करना चाहती है। जी सरकार की पूरी तैयारी नहीं है अभी तक, जी इसीलिए सरकार ये कह रही है भाई ये अब हम सिर्फ गेट पास काटेंगे, लेकिन उसके अंदर क्लियर लिखा है अभी कह रही है वो, जी लेकिन वो आने वाले समय में फिर लागू करेगी। जी लेकिन हमारी मांगे तो यही है, जब सरकार ये कहती है जी। किसान अपना प्रदेश में कहीं भी माल बेच सकता है, जी तो जो हमारे सीमांत प्रदेश के किसान हैं, चीका वगैरह के आसपास के जो पंजाब के हैं, जी तो उनको क्यों नहीं आने दिया जाता? जी तो अगर ई नेम लागू करती है तो आड़तियों का क्या डिसीजन होगा? सर अभी मैंने आपको दोबारा पहले भी ये बताया, ये सिर्फ ई नेम के ऊपर हड़ताल नहीं है, ये हमारी आड़त के ऊपर भी हड़ताल है, हमारे लाइसेंसों के ऊपर भी हड़ताल है। हमारी कई मांगे हैं इसके अंदर। हम सरकार से ये कहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द बैठकर हमारी मांगों को पूरा करे, वरना हरियाणा के सभी आड़ती अपनी दुकानों को ताला लगाकर जी पूरी तरह से हड़ताल के ऊपर चले जाएंगे।